यूजुअली व्हेन आई सेट टू मेडिटेट, शुरू करने से पहले मैं 3 सेंटेंसेस बोलता हूँ आउट लाउड। मे ऑल बीइंग्स बी हैप्पी, मे ऑल बीइंग्स बी ब्लिसफुल, एंड मे ऑल बीइंग्स बी पीसफुल। But recently, I stumbled upon a checklist for preparing to meditate. मेडिटेशन करने से पहले एक चेकलिस्ट मुझे मिली है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। इसमें कुछ 6 चीजें हैं एंड आई विल बिगिन बाय द फर्स्ट वन। फर्स्ट है मोटिवेशन। तो आइडिया ये है कि जब आप मेडिटेशन करने जाने वाले हैं हर रोज, तो वहां पहुंचने से पहले अपने क्वेश्चन पे या जहां आप मेडिटेट करते हैं वहां पहुंचने से पहले पहली चीज जो खुद को रिमाइंड करानी है वो है आपका पर्पस ऑफ मेडिटेशन। व्हाट इज योर मोटिवेशन बिहाइंड डूइंग दिस एक्टिविटी? फॉर एग्जाम्पल पर्सनली मेरे लिए मेडिटेशन करने का मोटिवेशन मेनली इज टू गेट अ काम एंड एन अबाइडिंग माइंड। वो मेरा मोटिवेशन है। आपका मोटिवेशन कुछ और हो सकता है, पर ये इंपॉर्टेंट है कि मेडिटेशन करने से पहले हम एक बार इसको फिर से ध्यान में लाएं। सेकेंड चीज जो हमारे चेकलिस्ट में आती है वो है व्हाट इज द गोल ऑफ दिस सेशन ऑफ आवर मेडिटेशन। कि ये उस दिन का जो मैं सेशन करने जा रहा हूं उसका गोल क्या है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं जिस स्टेज में हूं अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस में, उसमें मेरा गोल ये रहता है कि जो नो माइंड का स्टेट है उसको मैं कितना इलोंगेट कर सकूं, वो मेरा गोल रहता है। आपका गोल कुछ और हो सकता है। थर्ड है एक्सपेक्टेशंस। अब अच्छी बात है हम इसके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्तों जिनने मेडिटेशन थोड़ा सा भी ट्राई किया है, उनका हर सेशन से या मेडिटेशन से एक्सपेक्टेशन रहती है कि इट शुड प्रोड्यूस अ सर्टेन रिजल्ट। कि मेडिटेशन करने के बाद मुझे जरूरी है कि मैं और काम या और पीसफुल महसूस करूं। पर ये इंपॉर्टेंट है समझना कि हमारी एक्सपेक्टेशन जरूरी नहीं है फुलफिल हो। जरूरी नहीं है कि जो हमारे सेशन का जो गोल है वो हम अचीव करें। तो मेडिटेशन में ये बात ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है कि आप खुद के साथ जेंटल रहें, खुद को जज ना करें, फोर्स ना करें कोई भी आउटकम। सो दैट वाज द थर्ड थिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेक्टेशन। फोर्थ थिंग जो काफी इंपॉर्टेंट है उसका नाम है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब ये है कि जब आप मेडिटेशन करने जा रहे हैं उससे पहले खुद को ये बोलिए कि मैं ये प्रैक्टिस होल हार्टेडली करूंगा। पूरी शिद्दत से मैं ये एक्टिविटी करने जा रहा हूं फुल डिलीजेंस के साथ। क्या नहीं करना है कि मेडिटेशन करने के लिए आप बैठे हैं पर फिर भी आप अपने दिमाग में कुछ और सोच रहे हैं, यूजुअल जो आपके थॉट्स आते हैं वो आप सोच रहे हैं, वो नहीं करना है। होल हार्टेडली यू हैव टू डेडिकेट इनटू द प्रैक्टिस व्हेन यू आर सिटिंग फॉर मेडिटेशन। ये थी फोर्थ चीज। फिफ्थ चीज है डिस्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रैक्शन से क्या मतलब है कि यूजुअली हम जब मेडिटेशन करने जा रहे होते हैं तो उस दिन से रिलेटेड मे बी हमारे मन में दिमाग में कुछ डिस्ट्रैक्शंस चल रहे हो, कुछ इवेंट आने वाला हो या फिर कुछ इमोशंस आपको तंग कर रहे हो, आपको डिस्टर्ब कर रहे हो उस दिन पे। तो सजेशन ये है कि मेडिटेशन करने से पहले आप खुद को एक बार रिमाइंड कराएं कि ये कुछ चीजें हैं जिससे मैं डिस्ट्रैक्ट हो सकता हूं आज मेडिटेशन प्रैक्टिस में। ये करने का इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप खुद से पहले एक ध्यान में अपने रखते हैं कि ये चीजें मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, तो
कुछ चांसेस रहता है कि वो चीजें एक्चुअली आपको उस एक्टिविटी के टाइम डिस्ट्रैक्ट ना करें। इसलिए डिस्ट्रैक्शन का एक चेक लेना इंपॉर्टेंट है। और फाइनली जो फाइनल एलिमेंट है हमारे चेकलिस्ट में वो है पोस्चर। जब भी आप मेडिटेशन करने बैठते हैं, मेरा मैं जिस तरीके से बैठता हूँ वो एक वॉल के साथ सपोर्ट लेके बैठता हूँ, ताकि मेरा बैक, नेक और हेड एक स्ट्रेट लाइन में रहे और मैं क्रॉस लेग बैठने की कोशिश करता हूँ। जरूरी नहीं है कि आप यही पोस्चर फॉलो करें, बट एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहता है कि आपका स्पाइन स्ट्रेट रहे। तो posture is your final element of the checklist. So that's it. These were the 6 elements: motivation, the why behind your practice, the goal for that session, expectations that you have to manage, diligence, checking the distractions you might have, and finally the posture. So try going through all these checklists, this whole checklist, before you meditate today and tomorrow. Hope this was helpful and you will try it out in your next practice. That art thou.